नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम किशन है। किशन जी की ये घटना 2010 की है और किशन जी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, वही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं किशन जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मेरी उम्र सरकारी नौकरी के जॉब के लिए पार कर गई थी। पहले तो मैं बहुत सरकारी जॉब के पीछे भागा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं कई बार छट चुका था। अब मेरा मन जो था बिल्कुल खट्टा रहने लगा था। अब घर पर भी रहने का दिल नहीं करता था। घर के लोग मेरी तरफ देख करके एक अजीब सी नज़रों से देखते थे। उनका सही घूरना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं समझ गया था कि अब मुझे सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, तो क्यों ना कोई प्राइवेट नौकरी ही तलाश किया जाए। अब मैं उसी काम में अब लग चुका था और मुझे एक प्राइवेट नौकरी के लिए बुलावा आ चुका था। अब मैं उस बुलाए पर पहुंच गया था इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन मैं घर से निकला था ना, तो मेरे पास सीमित पैसे थे। मैं अपने घर वालों को बताया भी नहीं कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे पैसे दे दे करके थक चुके थे। मेरी नौकरी तो कभी लगी नहीं। अब मैं भी खुद शर्मिंदा रहता था कि मैं कितना पैसा मांगूं अपने घर वालों से। घर की हालात भी कुछ ऐसे ही डवाडोल चल रही थी। तो जो भी मेरे पास में थोड़े बहुत पैसे थे और वो मैं ले करके उस नौकरी के इंटरव्यू में चला गया था। जब मेरा नंबर आया और मैं जब उसमें सिलेक्शन हो गया, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो खुशी तो जैसे मैं संभाल ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। इतनी खुशी मुझे उस वक्त में हुई थी, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से नौकरी के तलाश में था और आज जाकर के मुझे एक प्राइवेट नौकरी मिली थी, तो खुशी तो होना ही था और सैलरी भी ठीक ठाक थी। अब मैं खुशी से झूम रहा था। आज जब मैं अपने स्टेशन की तरफ ट्रेन पकड़ने के लिए गया, तो ट्रेन वैसे भी लेट चल रही थी। आज जो हमारा स्टेशन था वो छोटा स्टेशन था, तो मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन तो वहाँ रुकती नहीं थी। तो मुझे एक पैसेंजर ट्रेन की ही ज़रूरत थी। अब तो मेरे पास में पैसे भी नहीं था कि मैं ट्रेन का टिकट भी ले पाऊँ, कुछ खाना पीना भी खा सकूँ। मैं स्टेशन पर बैठा पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। हालांकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मैं पानी पी पी करके अपने भूख को शांत कर रहा था। और आखिरकार वो ट्रेन आ चुकी। रात के 9 बजे की बात थी। अब मैं उस ट्रेन में जा बैठा। 2 घंटे के बाद मेरा स्टेशन आ गया था। मैं अपने स्टेशन पर उतरा तो उस स्टेशन पर इकलौता मैं ही मुसाफिर था जो उस ट्रेन से उतरा था। और मैं देखने लगा कि मेरे गांव के जाने के लिए कोई साधन मिल जाए, लेकिन वहाँ अब कोई साधन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो छोटा स्टेशन था, ना कोई दुकान रात में खुली नज़र आई, ना कोई जाने का साधन। हालांकि मेरा जो गांव था ज़्यादा दूरी पर नहीं था। हम शॉर्टकट रेल की पटरी से आया करते थे जब कोई साधन हमें नहीं मिलती थी। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट ही चला जाए रेल की पटरी के साथ साथ, और वही मैंने किया। मैं अब रेल की पटरी पर
चलने लगा था साइड साइड में। करीब करीब आधा रास्ता करीब पार कर चुका था। उस बीच एक आध ट्रेन भी उस पटरी से तेजी से गुजर गई और मैं अपने अब घर के तरफ बढ़ता चला जा रहा था। और ऐसा जब वो ट्रेनें निकल गई, बिल्कुल अब शांति सी हो गई थी और मुझे ऐसा लगा उस वक्त में कि मेरे पीछे में कोई चल रहा है। मैं जब पलट करके देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक 40-45 साल की एक औरत हमारे पीछे तेजी से चल रही है। मैं तो बहुत तेज चलता था पैदल। मेरे जो साथी थे वो मेरा पीछा नहीं कर पाते थे पैदल चलने में, लेकिन वो औरत मुझे कब मेरे पीछे आई और इतना तेज कैसे चल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार उस औरत को देख रहा था और वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसका निगाह नीचे में था और तेज चल रही थी। मैंने सोचा कि कोई मुसाफिर ही है और इसी ट्रेन से उतरी है जिस ट्रेन से मैं उतरा हूँ। लेकिन मैंने वहाँ प्लेटफार्म पर खड़ा कुछ देर रहा था, लेकिन वहाँ तो कोई मेरे अलावा कोई सवारी नहीं उतरी थी कि ये कौन हो सकती है। लेकिन मैं अब आगे की तरफ चलता रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ा था और तभी वो लगा कि मेरे पीछे वो औरत बिल्कुल सट के चल रही है। मैं इस बार में जब मैं मुड़ करके देखा तो मैं तो देखता ही रह गया था। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। सेकंडों में पूरा शरीर कांप गया था, क्योंकि वो जो 40-45 साल की औरत लग रही थी अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। पूरा चेहरा मोहरा उसका एक चुड़ैल की तरह हो चुका था और बिल्कुल मेरे पास में वो खड़ी थी। अब उसकी नज़रें जो थी लाल लाल देखती हुई मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान था। अब मैं तो चीख मारा था बहुत तेजी से, इतना तेज चीख मारा था कि आसपास में जो मेरी आवाज़ थी दूर तक गई होगी। लेकिन उस सन्नाटे भरे रात में भला कौन आता है मेरी चीख सुन करके मेरी मदद करने के लिए। और मैं तो जैसे अब वहाँ से भाग चला। मैं तेज तेज दौड़ रहा था, लेकिन वो तो मेरे पीछे एकदम साथ साथ चलती जा रही थी। अब तो वो हंसते हुए जा रही थी, हंसते हुए कह रही थी, भाग भाग, कितना भाग सकता है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं देखती हूँ कि कितना दूर तक जा सकता है। और तभी अचानक मेरे पैर में ठोकर लगा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर चुका था। और उसके बाद वो औरत चुड़ैल मेरे ऊपर सवार हो गई थी। अब तो जैसे मैं समझ गया कि मेरी मौत पक्की है, अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, ईश्वर के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। अब मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन अब मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। और तभी एक बाइक उधर से स्टेशन साइड से आती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी और वो बाइक तेजी से आ रही थी। और जैसे ही बाइक हमारे नज़दीक पहुंची, वो जो चुड़ैल थी अब मेरे ऊपर से उठ करके और ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं देखा कि बाइक पर 2 लड़के सवार थे, एक तो चला रहा था, दूसरा उसके पीछे बैठा हुआ था। और वो बाइक मेरे गांव की थी, वो लड़का मेरा दोस्त ही थी। अब उन्होंने मुझे देख लिया था, मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वो मेरे पास आकर के बाइक रोक दिए और कहने लगे, किशन क्या हुआ भाई, कहीं दारू वारू तो नहीं पी रखा है। मैं अब उठ करके खड़ा हो गया और मैं एक बेहद डरा हुआ था। मैं उनको बताना चाहता था कि मेरे साथ में क्या हुआ है, अगर तुम लोग नहीं पहुंचते तो वो तो चुड़ैल मुझे मार ही देती, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। वो मेरी हालात देख करके वो तो समझ रहे थे कि मैं दारू के नशे में हूँ, ऐसा ही उनको मन में विचार आ रहा होगा, लेकिन मेरी हालात बहुत ख़राब थी। मैं बिल्कुल
संभल नहीं रहा था, ना बोल पा रहा था। आखिरकार उन्होंने मुझे अपने बाइक पर बिठा करके और गांव की तरफ ले चल दिए। मैं बेहद डरा हुआ था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि किशन क्या हुआ, सच तो बताओ, क्या हुआ, क्या तुमने कोई नशा कर रखा है, क्या हुआ, तुम क्यों गिर पड़े थे रेलवे लाइन के पास में। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पा रहा था। मुझे अभी भी डर लग रहा था। अब मैं पीछे देखा तो वो चुड़ैल मेरे थोड़ी सी पीछे दूरी पर दौड़ती हुई अब मेरे बाइक के साथ साथ चल रही थी। और तभी मैंने अपने एक दोस्त को दिखाया, इशारे में बताया कि देखो पीछे कौन दौड़ रहा है। लेकिन उनको वो चुड़ैल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। वो कहने लगे, अरे तुम किसको इशारा कर रहे हो किशन, वहां तो कोई है नहीं। अब फिर मैं तो पीछे देखना ही बंद कर दिया। मैं अपने इलाके में जो अपना गांव का सीमा था उसमें हम प्रवेश कर गए थे और वहाँ स्टार्टिंग में ही माता काली की एक मंदिर बना हुआ था। उसमें और भी देवताओं की मूर्ति लगी हुई थी। और जब उस मंदिर के पास से हम लोग गुजरने लगे और तब लगा कि मेरे जो शरीर में भारपन था, शरीर भारी भारी सा लग रहा था, वो अचानक अब हल्का हो गया है। इसके बाद मैं मुड़ करके देखा तो वो चुड़ैल मुझे दिखाई नहीं दी। अब फिर उन लड़कों ने बाइक रोकी मेरे घर के पास में। अब फिर मेरी आवाज़ अब आने लगी थी। अब मैं सब अपना दुख दर्द अपने साथियों को बताने लगा। वो मेरे साथी दोनों मेरी बात सुन करके अब बिल्कुल सहम सा गए थे और वो कुछ पल तो बोल ही नहीं पाए थे। अब फिर मैंने ही उनको बताया कि भाई हम इस रास्ते पर ना जाने कितनी बार गए हैं, कितनी बार हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आज तक उस चुड़ैल को नहीं देखा था, ना कभी किसी से सुना था कि इस रास्ते में चुड़ैल भी है। लेकिन आज मेरे साथ में ऐसा घटना हो गया है। अब वो लड़के भी अब डर चुके थे। अब मुझे घर पर छोड़ करके वो अपने घर चले गए। मैं अब जो खुशी में आया था कि मेरी नौकरी लग गई, अपने परिवार वालों को बताऊंगा और वो खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन मैं पहला अपना दुखदाई खबर ही उनको बताया कि मेरे साथ में रेलवे लाइन पर क्या क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर के वो भी लोग डर गए थे। लेकिन मेरे जो पिताजी थे कहने लगे, तू डर मत, हमारे गांव में कोई भूत प्रेत का एंट्री नहीं होता है। वो मंदिर है ना काली माँ का, वो हमारे गांव की रक्षा करती है। कभी सुना है कि हमारे गांव में कोई भूत प्रेत किसी को पकड़ा हो? ऐसी कोई आज तक घटना सुना है? मैंने बोला ना। तो तू निश्चित रहा, तेरे ऊपर में कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना था वो बाहर हो चुका है, गांव के अंदर कुछ नहीं हो पाएगा। किसी के चुड़ैल की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे गांव में एंट्री कर जाए। अब फिर मैंने वो अपनी नौकरी वाली खुशखबरी अपने परिवार को दी। हाँ, तब हमारा परिवार खुशी में झूम उठा था कि चल अच्छा हुआ, इतना परिश्रम के बाद कम से कम एक प्राइवेट नौकरी तो तुम्हें मिली और वो भी सही पैसे वाली थी। तो दोस्तों, ये थी किशन जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है या कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो थोड़ा प्यार इसको भी दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में अगले रोज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।